वेलकम टू अमरीश सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम यूज़र जो है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और सब्सट्रैक्शन कर पाएगा अपनी चॉइस के हिसाब से। अगर वो प्लस दबाता है तो एडिशन हो जाएगी, माइनस दबाएगा तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, एक्सेट्रा। इस प्रोग्राम को करते वक्त हम सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट जो है फ्लोट कैसे, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और सिंपल इफ स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले चलो फ्लोट टाइप डिक्लेरेशन कैसे होती है वो सीखते हैं। अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, INT यूज़ कर रहे थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अभी तक जो भी हमने पिछले वीडियोस में एग्जांपल लिए उसमें हमने INT यानी कि इंटीजर वैल्यूज स्टोर किए, यानी कि हम x में क्या वैल्यू डाल सकते हैं, x में 5 डाल सकते हैं, -5 डाल सकते हैं, ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर x को 2.5 लिख दूँ, असाइन कर दूँ, एरर तो नहीं आएगा। पर ये तो एक इंटीजर है, अगर आप इसको प्रिंट आउट कराएंगे तो इसमें आप पाएंगे वैल्यू स्टोर होगी सिर्फ 2, क्योंकि आपका जो वेरिएबल स्टोरेज है वो क्या है, डेसिमल फाइल को लेता ही नहीं है, वो तो सिर्फ इंटीजर लेता है। जो 0 पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि 1 2 3 या -1 पर होल होनी चाहिए वैल्यूज, ऐसी इस तरह की वैल्यूज लेता है। तो ये डेसिमल पॉइंट्स के लिए बना ही नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट्स के लिए क्या यूज करते हैं, हम फ्लोट यूज करते हैं। तो जैसे हम INT x कर रहे थे, अब हम लिखेंगे FLOAT x। अब अगर आप इसमें x = 2.5 वैल्यू डालते हैं और इसे प्रिंट आउट कराएंगे तो वैल्यू स्टोर मिलेगी आपको, 2.500 करके आंसर आएगा। तो हमें जब भी रियल वैल्यूज यूज करनी हो, यानी कि डेसिमल वैल्यूज यूज करनी हो, तो हमें हमेशा फ्लोट यूज करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये इसको फ्लोट क्यों बोलते हैं, डेसिमली क्यों नहीं बोल देते। इसके पीछे देखिए, आप इसकी पोजीशन देखिएगा डेसिमल की। या अगर मैं 1.2 लिखता हूँ यहाँ पे, ये एक डेसिमल है, इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ से डेसिमल के राइट साइड से एक डिजिट की बात आ जा रही है। अब ये भी सेम बात हो गई, बट अब थर्ड पोजीशन पे आ गया। अब क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है। लेफ्ट साइड से भी यही हिसाब रहेगा, यहाँ 0 लगा दूँ, या देखो तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, या वो एक तरह से फ्लोट हो रही है। तो इस तरह से इसे, इसका नाम दिया गया फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट से आपको हमेशा क्या याद आना चाहिए, डेसिमल वैल्यूज। अब देख लेते हैं कैरेक्टर टाइप डिक्लेरेशन। आपने देखा होगा कैलकुलेटर, जैसे हम कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रहे थे, तो हम जैसे 1 + 2 करना हो तो यूजर प्लस भी तो दबाएगा। तो प्लस क्या है, ना तो इंटीजर है ना डेसिमल है, ये क्या है, ये एक सिंगल कैरेक्टर है, राइट। तो इसको अगर स्टोर कराना हो, ठीक है, तो हम किस तरह से कराएंगे, तो हम उसके लिए कैर टाइप डिक्लेरेशन यूज करते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल CHAR x। अब ये जो वेरिएबल है ये कौन सी वैल्यू लेगा, ये एक सिंगल कैरेक्टर लेगा, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या है, प्लस साइन, माइनस साइन, डिवीजन, ये सब कैरेक्टर्स हैं A B C। पर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। और थोड़ा देख लेते हैं कि वैल्यूज कैसे असाइन होनी है या इनिशियलाइजेशन कैसे होनी है इस वेरिएबल की। तो जैसे car x, CHAR x आपने डिक्लेयर किया यहाँ वेरिएबल को कि ये कैरेक्टर है, और इसमें वैल्यू कैसे डालनी है, x = जैसे a कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर डालना है इसमें। और एक बात याद रखनी है कि दोनों साइड आपको सिंगल कोट लगाना है, ठीक है, ये जरूर याद रखना है, नहीं तो वो कैरेक्टर हुआ ही नहीं। तो कैरेक्टर की स्पेशलिटी क्या है, असाइन करते वक्त आपको सिंगल कोट जरूर लगाने हैं, डबल कोट नहीं लगाने हैं। डबल कोट लग जाते हैं गलती में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डबल कोट लग जाते हैं, और हमेशा सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। अब प्रिंटिंग और स्कैनिंग, यानी कि यूज़र से इनपुट लेना या कंसोल में कुछ प्रिंट करवाना, लिखवाना, वो अगर फ्लोट वैल्यू हो वेरिएबल की तो कैसे कराएंगे। इंटीजर के लिए पहले रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लीजिए इंटीजर को प्रिंट कैसे कराते थे। प्रिंट लिख के, सब स्मॉल लेटर में होगा, याद रखिए, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दिस इज अ नंबर
ओवर, और यहाँ पर हम परसेंटेज डाल देते थे ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया। परसेंटेज डी या आई कुछ भी ले सकते हैं, परसेंटेज डी ले लो इंटीजर के लिए, कोट बंद कर दो, और कॉमा के बाद इंटीजर कौन से वैल्यू, फॉर एग्जांपल x है तो x की वैल्यू x लिख देना है आपने यहाँ पे। स्कैनएफ के लिए क्या लगता था, हमने सिंपल कौन सी वैल्यू है, परसेंटेज डी यूज करेंगे। और स्कैनएफ में एक स्पेशल क्या चीज़ होती है, प्रिंट की तरह, एक तो कुछ लिखना नहीं है स्कैन में, स्कैन सिर्फ वैल्यू लेगा। और यहाँ पर हमने x के साथ पहले क्या लगाना है, एम्परसेंड, यानी कि एड्रेस ऑफ x, कि एड्रेस ऑफ x में जाके वो वैल्यू बैठ जाए। तो ये फॉर्मेट होता था। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, अगर हम फ्लोट और कैर की बात करें वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोट के केस में परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर आ जाएगा f, सिंपल फ्लोट से f, ये भी सिंपल चीज हो गई। अगर इसे स्कैन कराना होगा तो यहाँ पर भी f। अगर कैरेक्टर प्रिंट करवाना होगा तो यहाँ पे हमें परसेंटेज c, और अगर स्कैन कराना होगा, यूजर से इनपुट लेनी होगी, तो d की जगह हम यूज करेंगे c। सिंपल एज दैट। अब थोड़ा इफ स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। इफ एल्स भी बोलते हैं, फिर आगे एल्स इफ भी सीखेंगे कैसे करना है। बट चल पहले समझिए इफ का मतलब क्या है। अगर, जैसे हिंदी में बोलते हैं अगर, यानी कि ये एक तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल स्टेटमेंट है यानी कि इसमें, इसको अगर हम यूज करते हैं इफ को, तो नॉर्मली जिस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक कंट्रोल्ड वे में हम कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे और क्या नहीं करे, किस चीज को इग्नोर करना है, किस चीज को नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप लो, अभी तक हमने क्या किया है, दो वैल्यूज को ऐड किया है। यानी कि आप एग्जांपल याद करो, z = x + y कर रहे थे हम, सिंपल, ठीक है। और x की वैल्यू भी यूजर से ले रहे थे, y की वैल्यू भी, और वो z में जाके स्टोर हो रही थी, फिर उसको प्रिंट करवा रहे थे। अब अगर यूजर सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो x - y, अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो ऑपरेटर क्या होता है, वैसे हम सिंपल x लिख देते हैं ना मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर C में क्या होता है, स्टार मार्क होता है, स्टार मार्क, x * y, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाए, ठीक है। तो यानी कि यूजर जब प्लस चूज करता है तो ये चीज हो, अगर माइनस यूज करता है तो ये चीज हो, और स्टार यूज करता है तो ये चीज हो। अब ये जो अगर मैं बोल रहा हूँ ये किस तरह से होगा, इसके लिए हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। यानी कि कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि इफ, फॉर एग्जांपल यूजर ने कैरेक्टर प्लस चूज किया, ठीक है, यानी कि सपोज करो मैं नाम लिख देता हूँ उसका, उस वेरिएबल का जो हमने यूजर से मांगा, वो उसका नाम मैंने ऑपरेशन रखा हुआ वेरिएबल का, और वो कैरेक्टर होता है प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इफ की कंडीशन हो गई। तो ये चीज हो जाए, इसकी कर्ली ब्रेसेस लगा दी कि इसके अंदर जो है वो हो जाए। इफ ऑपरेशन वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आती है माइनस, सिंगल कोट, याद रखना सिंगल कैरेक्टर के लिए लगेगा, तो ये हो जाए। तो जिस तरह की यूजर की इनपुट होगी, अगर यूजर माइनस डालेगा तो पहले चेक करेगा इफ ऑपरेशन प्लस, ये तो है नहीं, तो सेकंड लाइन पे चले जाएगा, इफ ऑपरेशन माइनस, हाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, z = x - y, ये कैलकुलेशन होगी। तो z में वैल्यू x + y की नहीं जाएगी, x - y की, क्योंकि यूजर ने माइनस किया है, माइनस किया है। अब यहाँ पर एक गलती है, ऑपरेशन = तो हम असाइनमेंट के टाइम यूज नहीं करते, यानी कि जब x = कुछ वैल्यू देनी हो, यहाँ कोई वैल्यू साइन हो रही है क्या, नहीं, यहाँ तो कंडीशन चेक हो रही है, इसलिए 2 बार = लगता है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। तो इफ राउंड ब्रैकेट शुरू होगी, यहाँ पे कंडीशन डलेगी, तो कंडीशन हम से ऑपरेशन एक वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 2 इक्वल लगाने हैं, क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे हो आप, तो 2 = उसकी वैल्यू अगर प्लस है, ठीक है, तो ब्रैकेट शुरू कर दो। यहाँ पर कुछ भी इस कंडीशन अगर ट्रू होती है, जो भी करवाना है आपको वो आप यहाँ पे लिख दो, z = x + y हो जाए।
ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, कितना बड़ा भी फंक्शन कर सकते हो उसको। आगे डाल दिया इफ ऑपरेशन इक्वल टू माइनस, अगर माइनस का करेक्टर यूजर चूज करता है तो क्या हो, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाए। तो अब एग्जीक्यूशन कंट्रोल ही नहीं हो रही एक तरह से, इसीलिए इनको कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि पहले तो हम अभी तक जो फंक्शन जो प्रोग्राम लिख रहे थे वो तो स्टार्टिंग से एंड तक एग्जीक्यूट होते जा रहे थे। अब हमने कंट्रोल कर दिया उसको, कंट्रोल स्टेटमेंट लगा दिया इफ की, कि कंडीशन के हिसाब से ही एग्जीक्यूशन हो। अगर माइनस यूजर चूज करता है तो एक्स प्लस वाई एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हमने कंट्रोल कर लिया एक तरह से। अब कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि हमें फ्लोट और कैरेक्टर भी समझ आ गए हैं, किस तरह से स्कैन कराना है, किस तरह से प्रिंट कराना है, वो सब समझ आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बाद में हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, रियल प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो आपको अगर प्रोग्राम कुछ लिखना है तो उसकी देख लो कि आउटपुट कैसी आएगी, तो उस हिसाब से आपको प्रोग्राम किस तरह से लिखना है वो भी पता लग जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले आए लिखा हुआ कंसोल में व्हाट ऑपरेशन यू वांट टू डू। ठीक है, यूजर एंटर करे वैल्यू, उसके बाद आए एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद आए एंटर सेकंड नंबर, वो एंटर हो जाए, और उसके बाद यहां पर आ जाए आंसर। आंसर इज, आप समझ रहे हो ना, ये सब चीजें क्या है, ये प्रिंट स्टेटमेंट से आ जाएगा। और जो ये स्कैन हो रही हैं वैल्यूज, ये किससे आएंगी, ये स्कैनफ से आ जाएंगे। जब भी यूजर से इनपुट लेनी हो तो स्कैन फंक्शन यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स कितने हो गए टोटल, 4 वेरिएबल्स हो गए। देखो 1 2 3 4, एक में आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, हम ले सकते हैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये 4 तरह के इफ लगाने पड़ेंगे हमें। तो ट्राई करते हैं, चलो प्रोग्राम बनाने की। वो मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें पता है आपको, रिपीट होती हैं। तो मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, उसके अंदर क्या आएगा, पहले तो ऑपरेशन चूज करवाना है। तो कौन सा टाइप डिक्लेरेशन होगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर, इसका नाम भी मैं ऑपरेशन ही रख रहा हूँ। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो, कैरेक्टर ऑपरेशन। और इसकी वैल्यूज अब स्टोर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ व्हाट ऑपरेशन यू वांट टू डू। इसके बाद यूजर से वैल्यू लेनी है, स्कैन एफ परसेंटेज सी, वेरी गुड, सी याद रखना है, कैरेक्टर ले रहे हैं ना, कॉमा m% ऑफ ऑपरेशन, यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेशन। ये हो गया। ठीक है, तो ये लाइन हमारी हो गई, ये चीज़, ये काम तो हो गया। ठीक है, अब यूज़र क्या डाल सकता है, प्लस डाल सकता है, माइनस डाल सकता है, डिवीज़न के लिए ये बैकस्लैश डाल सकता है और स्टार डाल सकता है, और वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी ऑपरेशन, जो एक कैरेक्टर वेरिएबल है। ये हो गया सेकंड चीज़, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये कर लेते हैं, इसके लिए वेरिएबल चाहिए होगा। INT यूज़ करें क्या, कैलकुलेटर में 1.2 1.3 भी हो जाती हैं, तो हमें INT यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें फ्लोट यूज़ करना चाहिए, नहीं तो फिर इंटीजर वैल्यूज ही हम यूज़ कर पाएंगे। तो फ्लोट यूज़ करते हैं, फ्लोट x, y। ठीक है, और z भी ले लेते हैं। z क्या है, आंसर है ना, जो कंसोल का आंसर आएगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, डिपेंडिंग ऑन कि कैरेक्टर क्या, ऑपरेशन क्या यूज़ किया गया है, क्या चूज़ किया गया है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोट डिक्लेयर कर दिया इनको, इनको भी प्रिंट करा लेते हैं। printf enter the first number, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से स्कैन करा लेता हूँ, स्कैन एफ परसेंटेज क्या आएगा बताओ, एफ परसेंटेज एफ कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स में डाल दिया, फर्स्ट नंबर से एक्स। अब एग्जैक्टली इसकी तरह से सेकंड नंबर का भी आ जाएगा,
यानी कि एंटर द सेकंड नंबर परसेंटेज एफ, यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा वाई। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारा है कंडीशन चेक करना, ठीक है। तो ये तो हो गया, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब z जो होगा वो कैलकुलेट हो गया आएगा ना, z की वैल्यू तो यहाँ आएगी, वो कैलकुलेट होके आएगी डिपेंडिंग ऑन क्या ऑपरेशन चूज करते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर इफ किस तरह से लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो अब ऑपरेशन में वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो इफ ऑपरेशन इक्वल टू, दो इक्वल टू लगेंगे, सिंगल नहीं लगेगा। रिपीट कर रहा हूं क्योंकि गलती होती है। ऑपरेशन इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो इसकी मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो z क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि यूजर ने क्या मांगा है, एडिशन करने को बोला है ना, इसलिए। और यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं वैल्यू, printf the answer is परसेंटेज क्या है, z f है, फ्लोट वैल्यू है ना, फ्लोट वैल्यू है। आंसर इज परसेंटेज f, किसकी वैल्यू, z की वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। तो इससे कॉमा के बाद क्या लग जाएगा, z लग जाएगा और आंसर, और यहाँ पे ब्रैकेट्स बंद। अब जो बाकी 3 if और लगनी है, एक कंडीशन लगेगी माइनस के लिए, एक कंडीशन लगेगी प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक डिवीजन के लिए। उसमें क्या चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे वो डिवीजन का आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन का आ जाएगा, यहाँ पे अगर वो स्टार लगा दबाता है तो यहाँ भी स्टार आ जाएगा।